तो हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 12 के लिए चैप्टर नंबर 12 रासायनिक विज्ञान का सेकंड बुक का हम आज लेकर आए हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया समझाइए। तो दोस्तों, पेपर में भी कई बार आ चुकी है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, इस रोजनमुंड अपचयन में हम यूज करते हैं जो अभिकारक होते हैं बेंजील क्लोराइड का यूज करते हैं, जिसका सूत्र बेंजीन के अंदर COCl का योग होता है। तो दोस्तों, इसका अपचयन हम कराते हैं उबलती हुई जाइलिन और PB यानी लेड होगा दोस्तों, लेड बोलते हैं इसे, और PbSO4 बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं दोस्तों। ये उत्प्रेरक के रूप में होते हैं दोस्तों। और जो उबलती हुई जाइलिन होती है, इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि यह जो बेंजील क्लोराइड होता है इसे अल्कोहल बनाने से रोकती है, जिससे यह बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और दोस्तों, यदि उबलती हुई जाइलिन का आप यूज नहीं करते तो यह अल्कोहल में आगे बदल जाएगा, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों, इसलिए उबलती हुई जाइलिन का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसका अपचयन जैसे कराते हैं तो एक Cl और एक H के साथ क्रिया करके HCl निकाल देती है, और जो H होता है हमारा एक H है तो वो CO के साथ मिल जाता है और CHO का निर्माण कर लेता है, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग विलयन की एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, फेलिंग विलयन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है CuO। दोस्तों, CuO होता है दोस्तों। उसके बाद फेलिंग विलयन की एल्डिहाइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो फेलिंग विलयन का जो सूत्र होता है CuO, ये फेलिंग विलयन कहलाता है। और हमने एल्डिहाइड यूज किया है एसिटल्डिहाइड CH3CHO एसिटल्डिहाइड होता है। तो दोस्तों, जो फेलिंग विलयन होता है इसके हमने 2 अणु लिए हैं, और 2 अणु जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, इससे Cu हमारे पास 2 है और O भी 2 है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा उत्पाद जो बनता है Cu2 और 2 O है, उनमें से एक O ये निकल जाता है। दोस्तों, ये रेड PPT यानी लाल अवक्षेप कहलाता है। और हमारे पास 2 O थे तो इनमें से एक O हमारे पास इधर ही बच रहा है, इसे हम दे देते हैं CHO को। तो दोस्तों, ये हमारा CH3C एक O यहाँ से मिलेगा तो COOH बन जाता है, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। दोस्तों, ये नींबू के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलेन अभिकर्मक की एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, जब फेलिंग विलयन होता है ये केवल एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया देता है, एसीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं देता। तो दोस्तों, इसके बाद टोलेन अभिकर्मक की एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। टोलेन अभिकर्मक होता है Ag2O। तो दोस्तों, याद रखना, टोलेन अभिकर्मक का सूत्र Ag2O। और इसमें हमने एल्डिहाइड यूज किया एसिटल्डिहाइड CH3CHO। और जब टोलेन अभिकर्मक Ag2O की क्रिया कराते हैं तो दोस्तों, यहाँ से हमारा 2Ag अलग निकल जाता है, 2Ag, जिसे ब्लैक PPT कहते हैं यानी काला अवक्षेप कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो O बचा था हम उसे CHO को दे देते हैं, जिससे हमारा निर्माण हो जाता है CH3COOH का, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। केनिजारो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड HCHO का प्रयोग करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है हम उसके 2 अणु लेते हैं। तो 2 अणु जो होते हैं दोस्तों, एक अणु तो बदल जाता है CH2OH में और एक अणु बदल जाता है COONA में। और दोस्तों, जो हमारे 2 हाइड्रोजन हैं, ये एक हाइड्रोजन हम दे देते हैं CH2OH को और एक हाइड्रोजन हम दे देते हैं COONA को। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये हमारा बनता है सोडियम फॉर्मेट कहलाता है, और ये बनता है CH2 और एक H ये है। तो दोस्तों, ये मैथिल बन जाता है और OH एल्कोहल कहलाता है, मैथिल एल्कोहल। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद हमारी जो अभिक्रिया है यूरोट्रोपिन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया दोस्तों। तो इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। जिस तरह फॉर्मल्डिहाइड HCHO इसका फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों हमने H इसे दे दिया तो CH2O बन जाता है। इसका हमने यूज किया है इसमें CH2O का, प्लस अमोनिया का यूज किया है। और दोस्तों, जो हम इसका एवरेज लेकर चलते हैं, 6 अणु फॉर्मल्डिहाइड के और 4 अणु अमोनिया के लेकर चलते हैं। जब दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो दोस्तों, CH2 जो होता है, ये इसके 6 अणु थे टोटल। तो दोस्तों, CH2 का होल 6 और NH कितने, NH3 कितने हैं, 4। और दोस्तों, इससे हम केवल NH4 ले लेते हैं, जिससे हमारा सूत्र बनता है यूरोट्रोपिन।
और टोटल दोस्तों हमारे पास O कितने थे 6 और H कितने हैं 4 या 12। तो 12 हाइड्रोजन और 6 O टोटल 6 अणु जल के निकाल देते हैं। और दोस्तों ये यूरोट्रोपिन एक प्रकार की औषधि होती है जिसे गठिया रोग में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। और इसके बाद हमारी परकीन अभिक्रिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है बेंजीन के अंदर CHO ग्रुप। ठीक है दोस्तों। और इसकी अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3COO और CH3CO। ठीक है दोस्तों। जब इसका हम यूज कराते हैं तो दोस्तों जो CH3CO होता है, इसे अलग बात जो CH3COO होता है हमारा, इससे हम एक H निकाल कर इसे दे देते हैं CH3COO और एक H ये CHO बन जाता है। तो दोस्तों इससे जिसका निर्माण होता है CH3COOH का। और जो हमारे पास टोटल ये बचा था CH एक H तो हमने इसे दे दिया, और CH2CO बचा है, ये हम CHO को दे देते हैं, जिससे हमारा सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। दोस्तों बेंजीन जो धातु है हमारे पास CH जो धातु था, और इसमें से हम CH यूज करते हैं, और C हमारा एक कार्बन ये है दोस्तों, और एक O हमारे पास ये है, और एक ये O है ये है। और जो हाइड्रोजन था हमारा एक पास, इसमें से हम यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा सिनेमिक अम्ल बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिनेमिक अम्ल डायरेक्ट अभिक्रिया पूछ लेता है पेपर में कि बेंजल्डिहाइड से कैसे सिनेमिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है, या नेम रिएक्शन आती है परकीन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ये है कि मेसिटिलीन को समझाइए। तो दोस्तों मेसिटिलीन का जो प्रश्न है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एसीटोन का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होती है, जिससे हमारा 2,4,6 ट्राईमेथिल बेंजीन का निर्माण होता है। दोस्तों आप ध्यान से समझना, इसे भी ये प्रश्न इस तरह भी पूछ लेता है कि एसीटोन की H2SO4 के साथ क्रिया कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, H2SO4 कभी भी एसीटोन के साथ क्रिया नहीं करता, जबकि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में रहता है, जो एसीटोन को 2,4,6 ट्राईमेथिल बेंजीन में बदल देता है, और दोस्तों 3 अणु जल के निकाल देता है। दोस्तों इसकी अगली अभिक्रिया जो हमारी इम्पोर्टेंट है ईटार्ड अभिक्रिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ईटार्ड अभिक्रिया होती है इसमें हम टोल्यूइन का यूज करते हैं। टोल्यूइन यानी बेंजीन के अंदर CH3। दोस्तों इसका नाम मैथिल बेंजीन भी होता है, और इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। जो उत्प्रेरक होता है पायरीन होता है CCl4 और क्रोमिल क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2। और जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो दोस्तों एक H और एक O यूज करके 2H यूज करते हैं दोस्तों, 2H और एक O यूज करके हम जल निकाल देते हैं, और हमारे पास यहाँ एक H बचता है और एक O बचता है। ये O हम उस H को दे देते हैं, जिससे हमें CHO मिल जाता है। और CHO और बेंजीन हमारे पास पहले से ही था, और जिसका हमारा निर्माण हो जाता है बेंजल्डिहाइड का। ठीक है दोस्तों। और बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है, यही दोस्तों ईटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। और इसके बाद हमारी HVZ अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी हम एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों एसिटिक एसिड के साथ क्लोरीन की क्रिया कराते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, क्लोरीन की जब हम क्रिया कराते हैं तो दोस्तों CH3 जो है हमारे पास क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है। एक H यहाँ से लेते हैं और एक Cl यहाँ से लेते हैं, जिससे हमारा HCl निकल जाता है। और जो एक Cl बचा है, टोटल हमारे पास 2 क्लोरीन थे, और एक H यहाँ से आया, एक Cl यहाँ से गया, HCl निकल गया। और ये Cl है क्या करता है, CH जो 2 बचता है उसके साथ जुड़ जाता है। तो दोस्तों CH2 और Cl इधर से क्रिया करके इधर जुड़ जाता है, और हमारा COOH जो धातु है दोस्तों, इसका नाम होता है मोनो का मतलब होता है दोस्तों एक क्लोरो है, तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। दोस्तों एसिटिक एसिड था पहले, एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ था दोस्तों, इसका नाम मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। दोस्तों फ्रेंड्स, आपको यदि ये प्रश्न अच्छी तरह समझ आए होंगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए,
और हमें बताइए कि जो भी आपकी क्वेरी है हम उसे ज़रूर सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, सीमेंट अभिक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों जो सीमेंट अभिक्रिया होती है इसमें हम एसिटिक एसिड का ही यूज करते हैं और एसिटिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, हाइड्रोजोइक जो एसिड होता है ये कार्बन श्रृंखला को छोटी करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, यहाँ से हमारा N3H है, N3 में से N2 निकल जाता है और जो NH बचता है हम CH3 को दे देते हैं और यहाँ से COO भी निकल जाता है CO2 के रूप में। तो फ्रेंड्स CH3 था हमारा, H है यहाँ पर और एक N और एक H यहाँ पर है, NH और एक H यहाँ पर NH2 CH3 के साथ जुड़ जाता है जिससे मेथिलएमीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि। तो फ्रेंड्स फॉर्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि जो कि बहुत बार पूछी गई है पेपर में, इसमें हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं जिसका सूत्र है COOH। और दोस्तों यदि हम इसे ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यदि गर्म कराते हैं तो COO यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जिससे HCOOH का निर्माण होता है, यानी इसे ही हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद यदि हम फेलिंग विलयन के साथ फॉर्मिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, तो दोस्तों फेलिंग विलयन के साथ फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया, तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करता। सबसे पहले ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनिया फॉर्मिक अम्ल बनाता है। दोस्तों देखिए कैसे, ये फॉर्मिक अम्ल है और ये NH3 है। ये NH3 हम जब इसे देंगे तो एक H और 3 H ही थे, टोटल 4 H हो जाते हैं, तो HCOONH4 दोस्तों ये कहलाता है अमोनिया में फॉर्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो ये अभिक्रिया करता है फेलिंग विलयन के और एसिटोल्वेन अभिकर्मक के साथ। दोस्तों इसके बाद देखिए फेलिंग विलयन के साथ फॉर्मिक अम्ल की जब भी समीकरण पूछता है तो दोस्तों आपको अमोनिया में फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया देनी होती है और फेलिंग विलयन CuO होता है, इसके 2 अणु लेकर चलने होते हैं आपको और जो निकालना होता है Cu2O निकालना होता है, यानी दोस्तों रेड PPT जो बनता है। बाकी हमारे पास एक O बचता है, एक O हम किसे देते हैं CO2 को देते हैं, ये CO3 बन जाता है और इसका जो नाम बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। दोस्तों आप देख सकते हो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद यदि टोल्वेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया देखना चाहते हो तो दोस्तों इसी तरह होती है, पहले हम अमोनिया में फॉर्मिक एसिड बना लेते हैं और तब इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। टोल्वेन अभिकर्मक का तो आपको सूत्र पता ही होगा Ag2O। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों Ag2O जब अभिक्रिया करता है तो Ag2O अलग निकल जाता है 2Ag। ठीक है दोस्तों, 2Ag अलग निकल जाता है, जो हमारे पास O बचता है हम CO को दे देते हैं, COO को COO3 हो जाते हैं, यानी ये क्या कहलाता है फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों ये अभिक्रिया दूसरे नाम से पूछी जा सकती है, रजत दर्पण अभिक्रिया इस नाम से भी यह पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन और हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाना और फिनोल का जो सूत्र होता है आपको पता है बेंजीन के अंदर OH। तो दोस्तों जब हम इसकी सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी दोस्तों ये नाइट्रिक अम्ल है, जब इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो दोस्तों पिक्रिक अम्ल हमारा बन जाता है। इसके हम टोटल 3 अणु लेकर चलते हैं और दोस्तों यहाँ पर जब फिनोल के साथ क्रिया करता है तो जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है इसके हम 3 अणु लेकर चलते हैं और इसमें से जो NO2 होता है, NO2 फिनोल के
2, 4 और 6 पोजीशन पर हम NO2 जोड़ देते हैं, जिससे हमारा पिकरिक अम्ल बनता है। ठीक है दोस्तों। और जब हम इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है हमारी, वे तीनों हाइड्रोजन निकल जाती है और 3 हाइड्रोजन ये और टोटल 3 हाइड्रोजन यहाँ पर थी हमारी, टोटल 6 हाइड्रोजन हो जाती है। और जो ऑक्सीजन हमारी 3 है, तो दोस्तों ये 3 जल के अणु निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारी फिनोल से पिकरिक अम्ल की रासायनिक समीकरण बन जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमारी सैंडमायर अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दोस्तों सैंडमायर जो अभिक्रिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यूज करते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। दोस्तों जो उत्प्रेरक रहते हैं CuCl और HCl की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, तो जो नाइट्रोजन होती है वह अलग निकल जाती है और जो क्लोरीन होती है बेंजीन के साथ जुड़ी रहती है, जिससे हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये भी अभिक्रिया समझ में आई होगी। जो लास्ट हमारी अभिक्रिया है इस चैप्टर की, DDT का निर्माण। ठीक है दोस्तों, DDT का निर्माण ये इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों हम इसमें यूज करते हैं CCl3CHO का, जिसका नाम है क्लोरल। ठीक है दोस्तों, अब क्लोरल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तो क्लोरोबेंजीन के हम टोटल 2 अणु लेकर चलते हैं, जिसे बोलते हैं डाई क्लोरोफिनाइल। ठीक है दोस्तों, और जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन के इधर से हम H निकाल लेते हैं और दोनों H की एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं और क्या निकल जाता है हमारा H2 निकल जाता है। और दोस्तों जो CCl और CH बचता है, जहाँ से हाइड्रोजन हटा था उसके साथ हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप CCl3 और CH को हमने क्लोरोबेंजीन के साथ जोड़ दिया है, इसे ही DDT कहते हैं। यानी दोस्तों क्लोरीन कितनी है हमारी 2, यानी डाई क्लोरो, और फिनाइल कितनी है, ये बेंजीन जो होती है दोस्तों इन्हें फिनाइल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो इसे फिनाइल बोलते हैं। तो दोस्तों कितनी है डाई फिनाइल। और यहाँ पर क्लोरीन कितनी है ट्राई क्लोरो। और दोस्तों जो ये बनता है C और C, टोटल 2 है, 2 को क्या बोलते हैं दोस्तों एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो पूरा नाम है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी समीकरण। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।